Good afternoon, class 7 student. Today we will read a summary of lesson 4 The Aliens and this demand is from राशि सिंह. तो राशि सिंह ये आपके लिए और जिसको भी नीड है समरी की उसको और किसी को अगर कोई नीड भी है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा. क्लास 4 और क्लास 1 की जो बुक है वो लॉस्ट हो चुकी है. अगर क्वेश्चन आंसर आपको आंसर्स पूछने हैं तो आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लास 7 लेसन 4 द एलियन समरी. वंस बिल एंड हिज वाइफ लिंडा वर रिटर्निंग विजिटिंग देयर फ्रेंड्स. ठीक है, आप समझते जाइए ताकि आप अपने से भी इसको लिख सकें और बच्चे जो हैं आपके वो भी लिख सकें. तो एक बार बिल और उसकी वाइफ लिंडा अपने दोस्तों के यहाँ से लौट रहे थे. बिल वॉज वर्किंग ऑन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी. जो बिल है वो वर्किंग कर रहा था, किस पे काम कर रहा था, वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं, जो एलियंस वगैरह होते हैं, उनके ऊपर वो वर्क कर रहा था. ठीक है, तो साइंटिस्ट था, वो वर्क कर रहा था उसके ऊपर. लिंडा ऑफन मेड फन ऑफ हिम. लिंडा हमेशा उसका मजाक उड़ाती, सेइंग दैट नो सच थिंग्स एवर एग्जिट. और वो कहती कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. बिल वॉज ड्राइविंग द कार. बिल कार ड्राइव कर रहा था. दे हैड हार्डली क्रॉस्ड हाफ वे. अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे. दे नोटिस एन UFO होवरिंग जस्ट अबाउट द कार. उन्होंने देखा एक UFO यानी कि उड़न तस्तरी. ठीक है, UFO को क्या बोलते हैं हम, उड़न तस्तरी. वो उनकी कार के ऊपर मंडरा रही है. They felt a strange pull as if their car was being pulled by some strong force. और उन्होंने फील किया उनकी जो कार है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिससे उनकी जो कार है वो ऊपर की तरफ खिंच रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. बिल ने स्पीड तेज की एंड द राउंड ऑब्जेक्ट वैनिश. और वो जो ऑब्जेक्ट था वो वैनिश हो चुका था, यानी कि बिल ने अपनी स्पीड तेज करके गाड़ी को आगे बना लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग बिल रीड इन न्यूज़पेपर that a person experienced as Bill and his wife Linda. जब सुबह हुई तो नेक्स्ट मॉर्निंग बिल ने न्यूज़पेपर में देखा कि एक व्यक्ति है जिसने वही एक्सपीरियंस किया जो बिल ने और उसकी वाइफ लिंडा ने किया था. बिल कॉल्ड अप डैट मैन एंड साइंटिस्ट ऑफ UFO ग्रुप आल्सो. बिल ने क्या किया, उस व्यक्ति को बुलाया और जो UFO ग्रुप के जो साइंटिस्ट थे उनको भी इन्वाइट किया, उनको भी बुलाया. विली वॉज द वन ऑफ हु एक्सपीरियंस इट. विली मतलब वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने ये एक्सपीरियंस किया था. ही सैड दैट ही वॉज सिटिंग इन द पार्क. उसने कहा कि वह पार्क में बैठा हुआ था. एंड दैट ऑब्जेक्ट वॉज होवरिंग ओवर द पार्क. और वो जो ऑब्जेक्ट है वो पार्क पर मंडरा रहा था. एंड टच द ग्राउंड. और आके फिर वो ज़मीन पर आ गया, मतलब ज़मीन को छू लिया, ज़मीन पर आ गया. ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज एन UFO. वो समझ चुका था कि ये UFO है. Two tiny creature came out from it wearing green space suit. उसमें से 2 tiny creature बाहर आए और उन्होंने ग्रीन स्पेस सूट पहना हुआ था. 2 antennas were projecting out from their head. और उनके सिर के ऊपर 2 एंटीनास थे. एंड देयर वॉज ए लिटिल कंप्यूटर लाइक मशीन फिक्स इन चेस्ट. और एक कंप्यूटर की जैसे कोई मशीन थी जो उनके चेस्ट पर फिक्स्ड थी. क्रिएचर हॉप्ड टुवर्ड हिम. क्रिएचर हॉप्ड करता हुआ उसकी तरफ आया एंड पुल्ड हिम विथ एंटीनास. और एंटीनास से उसको अपनी तरफ खींच लिया. ही फेंटेड. वह बेहोश हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, विली बता रहा है. वैन, ये इसको यू मत करिएगा, ठीक है, 1 मिनट. यहाँ पे यू हो गया ना. वैन ही ओपन हिज आई. इसको यू की जगह क्या करोगे आप, वैन ही ओपन हिज आइज कर देना. ये यू है, इसको आप कर देना है इसको. 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसको अभी सही कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, वैन ही. ओके, चलिए. वैन ही ओपन हिज आइज. जब उसने अपनी आँख खोली, ही वॉज इन द पार्क. तो वह पार्क में था. एवरीवन वॉज लुकिंग एट हिम विथ स्ट्रेंज लुक. और सारे लोग उसको अजीब नज़रों से देख रहे थे. वैन ही रीच्ड होम. जब वो घर पर पहुंचा, हिज वाइफ एंड हिज डॉटर वर स्केयर्ड टू सी हिम. तो उसकी वाइफ और उसकी जो डॉटर है उसको देख के डर गए. बट आफ्टर ए वाइल हिज वाइफ कैम.
लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ आई एंड टोल्ड हिम प्रीवियस नाइट इंसिडेंट, और रात के मतलब पिछली रात के हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताया. शी टोल्ड ही वॉज टेकन होम बाय टाइनी क्रिएचर. उन्होंने बताया, उसने कहा कि तुमको दो छोटे लोग जो हैं, दो छोटे क्रिएचर्स तुमको यहाँ पे लेकर आए. ही सा हिज बॉडी टर्न ग्रीन, और उसने देखा कि उसकी जो बॉडी मतलब विली की जो बॉडी है वो पूरी ग्रीन हो चुकी है. एंड 2 एंटीनाज आल्सो केम आउट ऑन हिज हेड. उसने देखा वो जो टाइनी क्रिएचर की जैसे सिर से 2 एंटीनाज निकले थे, वैसे ही एंटीनाज विली के हेड से भी निकले थे. शी टर्न आउट इन फियर, वो एकदम डर गई. एंड डोर वॉज शट बिहाइंड हर विथ लाउड बैंग, और उसने बहुत ही मतलब जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया आवाज़ के साथ में. वैन आफ्टर सम टाइम शी कैम हाउ मैनेज हर फियर, और फिर जिसी तरह से उसने अपने डर को काबू में किया. एंड ट्राइंग टू लुक इन टू हिज रूम, और फिर उसके रूम में झाँका जहाँ पे कि विली सोया हुआ था. देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट ग्रीन ब्राइट मेटल पीस, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ग्रीन ब्राइट मेटल पीस था. साइंटिस्ट आस्क्ड हिम अबाउट मेटल, साइंटिस्ट ने उस मेटल के बारे में पूछा उससे कि भाई तुम्हारे पास अगर वो मेटल है तो हमें दिखाओ. दे ट्राई टू रीड द राइटिंग, उस पर कुछ लिखा हुआ था, उन्होंने वो उस पर जो राइटिंग थी उसको पढ़ने की कोशिश की, बट इन वैन, लेकिन बेकार थी, क्योंकि वो राइटिंग जो थी, वो स्क्रिप्ट जो थी उनको समझ में नहीं आ रही थी. साइंटिस्ट सैड that this type of metal was not found in our solar system. साइंटिस्ट ने कहा कि इस तरह का जो मेटल है हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है. द मिस्ट्री ऑफ UFO इज स्टिल अनसॉल्व, और जो ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है UFO का, अभी भी बना हुआ है, यानी कि वो अनसॉल्व है, अभी सुलझा नहीं है. ठीक है, तो कह सकते हैं कि UFO का रहस्य अभी भी अनसुलझा है. ठीक है, तो ये थी आपकी समरी द एलियन के. एंड राशि, दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए है ये, आपने डिमांड की थी, आपको मिल गया है. और भी किसी को नीड हो तो वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. तब तक फिर मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर.